देहरादून में हिमालय दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि हमारे जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों के सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सीएम धामी ने जनता से अपील की कि पेड़ पौधे लगाकर और प्रकृति से जुड़कर हम सभी को भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और जैव विविधता की संरक्षित चीजें जो है वो रखनी होंगी। ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक लगातार 1 सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन जमीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे। और प्रत्येक दिन और प्रत्येक वर्ष भर हमारे ये कार्यक्रम चलेंगे। इसके लिए हमने एक समिति भी बनाई है, वो समिति भी काम करेगी। हम हिमालय बचाएंगे, हिमालय बचेगा तो निश्चित रूप से पूरे संसार को जो है कहीं ना कहीं हिमालय के बसने से सबके बसने का रास्ता निकलेगा। उसके लिए देखिए, मैंने हमेशा नीति आयोग में भी अपनी तरफ से सुझाव भी दिया है। और हिमालयी क्षेत्रों के लिए निश्चित रूप से एक शोध भी होना चाहिए। इसमें हम राज्य के अंदर भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ के जो हमारे ऐसे संस्थान जो इन क्षेत्रों में अपना शोध करते हैं, जिनकी विशेषज्ञता है, विशिष्टताएं हैं, उन सभी का हम सहयोग लेकर इस पर काम करेंगे। और बाकी देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सारी चीज़ें पहले से ही वो इनके बारे में जानकारी है। तो निश्चित रूप से हिमालयी राज्यों के पहले की तुलना में आज काफ़ी अनुदान भी बढ़ा है। जो आपदा के मद हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया है, उससे काफ़ी सहायता मिल रही है। कि एक पूरी तरह से इसमें एक तो हम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे, दूसरा एक निर्देश ये भी दिया है कि जो भी हमारे नदी नाले मुहाने या ऐसी ज़मीनें हैं जो उन पर अगर कहीं पर भी अतिक्रमण होगा या कुछ होगा, तो जो उस समय के जो लोग वहाँ पर नियुक्त अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी और उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाए। देखिए, वो भारत सरकार के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद इस आपदा में प्रभावित हुआ है, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है। वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके हमको जैसे जोशीमठ में अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है।